हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर स्पोर्ट्स न्यूज़ अपडेट। जहां बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड आखिरी तीनों टेस्ट मैचेस के लिए टीम का स्क्वाड। बहुत देर से वेट किया जा रहा था, और वेट क्यों किया जा रहा था, क्या रीज़न थे, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इस पूरे वीडियो में। सबसे पहली चीज़, स्क्वाड अनाउंस हुआ। स्क्वाड की लिस्ट यहाँ पे आपको लगभग दिख गई होगी, और सबसे बड़ा नाम विराट कोहली। इतने बड़े नाम के प्लेयर है तो इनको थोड़ा टाइम दिया गया था कि आप एक दो दिन का टाइम ले लो और फाइनली डिसाइड करके बता दो कि आप खेलने वाले हो कि नहीं, क्योंकि पर्सनल रीज़न से विराट कोहली ने ऑप्ट आउट किया था फॉर फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट मैच। तो बीसीसीआई को जैसी अपडेट मिल गया विराट कोहली के एंड से, तो उन्हें तुरंत से स्क्वाड अनाउंस कर दिया, क्योंकि विराट कोहली ने वॉलंटियरली मना किया कि वो नहीं खेलेंगे 3 टेस्ट मैच। तो बाकी बचे 3 टेस्ट मैच। तो अभी क्या है स्क्वाड, क्या होने वाला है, डिस्कशन कैसी चलने वाली है टीम, इसके बारे में सब डिस्कशन करेंगे। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस का, और डिस्कस करेंगे सारे के सारे पॉइंटर्स जो कि अजीत अगरकर बीसीसीआई से सुनने को मिले। सबसे पहले, जब स्क्वाड अनाउंस हुआ तो स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर शामिल हैं। सबसे पहले रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, जसप्रीत बुमराह रहेंगे वाइस कैप्टन। तीनों टेस्ट मैच खेलने वाले बुमराह, बट प्लेइंग 11 में मुझे लग रहा है एक या फिर मैक्सिमम एक टेस्ट मैच तो पक्का रेस्ट करेंगे जसप्रीत बुमराह, जो कि चौथा टेस्ट हो सकता है मेरे हिसाब से। उसके बाद है शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल। उनके नाम के आगे स्टार मार्क है, उसका मतलब सब्जेक्ट टू फिटनेस, अगर फिट हो गए तो ही स्क्वाड में कंसिडर किया जाएगा, वरना तुरंत रिप्लेसमेंट उनका भी आ सकता है फोर्थ या फिफ्थ टेस्ट मैच के लिए या फिर थर्ड के लिए भी। सेम गोज़ विथ रविंद्र जाडेजा, उनके नाम के आगे भी स्टार है। उसके अलावा आपको सरफराज खान दिख रहे होंगे। उसके बाद ध्रुव जुरैल, केएस भरत, रविचंद्रन अश्विन। रविंद्र जाडेजा का मैंने आपको बता दिया। अक्षर पटेल तो जुड़े रहेंगे स्क्वाड में। देन वॉशिंगटन सुंदर, उसके बाद कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार एंड आकाशदीप सिंह। अनएक्सपेक्टेड, कहाँ से नाम फ्लाई होके आया, आप सभी यही सोच रहे होंगे। बट मैं बताऊँ, फर्स्ट क्लास सर्किट में काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं आकाशदीप सिंह। आपने नहीं जाना होगा उनके बारे में, तो उनके बारे में भी थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स। तो ये है वो फाइनल 15 का स्क्वाड जो कि खेलने वाला है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, जो कि काफ़ी बड़ी सीरीज़ है, मार्च तक जानी है। तो वर्कलोड मैनेजमेंट भी करना था बीसीसीआई को, और प्लस रोहित शर्मा पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब प्लेइंग 11 कैसे चूज़ की जाए जो कि मैच भी जिताए, प्लेयरों को इंजरी भी ना हो और रिजल्ट भी फेवर में आए। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी अब रोहित शर्मा को। बढ़ते हैं आगे, जो सबसे ज़्यादा डिस्कस टॉपिक थे जो कि मुझे कमेंट आ रहे थे उसके बारे में बात करते हैं कि नो विराट कोहली, क्यों नहीं है विराट कोहली। तो बहुत सारे ऐसी ऐसी बातें अफवाह फैल रही थी कि उनकी मम्मी बीमार है, पहला चल रहा था। दूसरा, ऐसे फेक न्यूज़ चल रही है कि अनुष्का शर्मा इज़ गोइंग टू डिलीवर हर सेकंड बेबी, ऐसा एक न्यूज़ आ रही है। तो ये दो न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में थी। तो पहला जो क्वेश्चन था कि उनकी मम्मी बीमार है, तो उनके जो भाई हैं विराट कोहली के भाई, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि घर में सब फिट एंड हेल्दी हैं, तो ये गलत न्यूज़, गलत र्यूमर मत फैलाओ। और सेकंड जो चीज़ है जिसके बारे में बीच में एबी डिविलियर्स ने बोल दिया था कि दे आर एक्सपेक्टिंग देयर सेकंड चाइल्ड, वो उनने बोल दिया था बाई चांस, बट वो न्यूज़ अभी भी बाहर नहीं आई है। तो एज अ क्रिकेटर, इतने महान क्रिकेटर किंग कोहली हैं वो, तो हम कोई भी ऐसा र्यूमर नहीं फैलाना चाहते जब तक वो सामने से आगे खुद ना बताना चाहे। तो जैसा भी है चलने दो, थोड़ी रिस्पेक्ट करो उनके डिसीजन को, और जो भी पर्सनल रीज़न है उनको खुद से आगे आके जब मौका मिले तब बताने का टाइम दो। ज़्यादा फोर्स मत करो किसी भी क्रिकेटर को, खासकर विराट कोहली को जिनने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो अगर वो नहीं बताना चाहते तो ज़बरदस्ती मत करो। और दूसरी चीज़, गलत क्वेश्चन, गलत र्यूमर मत फैलाओ आगे आने वाले टाइम में, जब थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टेस्ट मैच में नहीं दिखेंगे। कमी ज़रूर खलेगी, ये बात हम सब जानते हैं। पहले दो टेस्ट मैचेस में 4 नंबर पे अच्छा प्लेयर हमें नहीं मिला, वो हम सभी जानते हैं। बट आप ये सोचो, आगे इंडिया का करियर कैसे चलेगा क्रिकेट का, अगर विराट कोहली गए हैं तो इतना दुख हो रहा है, इतनी खाली नज़र आती है टीम। अगर वही रोहित शर्मा भी रिटायर हो गए, तो ये दोनों सीनियर प्लेयर के जाने के बाद टीम एकदम खोखली सी नज़र आएगी। अगर आप भी इस बात को अग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि हाँ, ये बात सही है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और बुमराह, जिस दिन ये तीनों एक किसी भी फॉर्मेट की टीम से निकल गए तो टीम पूरी खोखली नज़र आती है। भले ही आपके पास यंगस्टर्स हैं, फियरलेस प्लेयर हैं, बट एक स्टेबिलिटी देने वाले जो 3 सीनियर प्लेयर होने चाहिए, अगर वो नहीं है तो ये टीम थोड़ी अधूरी ज़रूर नज़र आती है। तो देखना पड़ेगा इंडिया को। ऐसा तो है नहीं कि 50 की एज तक विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह खेलने वाले हैं। कभी ना कभी रिटायरमेंट आएगा, एक दो साल में रिटायरमेंट आएगा। तो यंगस्टर्स को सारा प्रेशर अपने कंधों पे लेना पड़ेगा। अपने आप को पहली बात तो टीम में सेट करना पड़ेगा, एक ऐसा लेवल सेट करना पड़ेगा अपनी टीम में, ताकि ये सीनियर प्लेयर अगर रिटायर भी होते हैं या फिर रेस्ट भी लेते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए पूरी तरीके से पक चुके हो। तो ये भी तैयारी करनी पड़ेगी अब टीम इंडिया को। बट वी विल सपोर्ट दी डिसीजन, विराट कोहली जब आएंगे हम उनको देखने के लिए बेताब रहेंगे, चाहे वो कभी भी आए। तो ये था पहला अपडेट अबाउट विराट कोहली, जो कि बहुत कुछ पूछा गया। और एक और पॉइंट,
अगर आप सभी को याद हो 2022 21-22 में भी ऐसा ही हुआ था। विराट कोहली वनडे नहीं खेल रहे थे, टेस्ट नहीं खेल रहे थे, और अचानक से एक सीरीज़ के बीचों बीच उनने, एक सीरीज़ ख़त्म हुई, दूसरी शुरू होने वाली थी टेस्ट सीरीज़, अनाउंस कर दिया कि मैं स्टेप डाउन कर रहा हूँ कैप्टनसी से। तो उस टाइम भी ऐसा हुआ था। तो कोई स्पेकुलेशंस ये भी लगाई जा रही हैं कि क्या विराट कोहली प्लानिंग कर रहे हैं रिटायरमेंट का। तो ये तीन चीज़ आ रही हैं दिमाग में। बट विराट कोहली शांति से चले जाते हैं, ये हमने देखा है। कैप्टनसी भी बहुत शांति से, बहुत ही सरल अंदाज में छोड़ी थी विराट कोहली ने। तो क्या हम एक ऐसी बैड न्यूज़ को सुनने वाले कुछ दिन में? देखना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा अगर रिटायरमेंट आ गया तो, क्योंकि ये बहुत ही सैडेस्ट न्यूज़ होने वाली है क्रिकेट जगत में सबके लिए। चाहे वो विराट कोहली और रोहित शर्मा हो, कोई भी रिटायर हो जिसने इतना लंबा टाइम सर्व किया है और वो जाएगा, तो थोड़ा तो दुख होगा कि इतनी जल्दी क्यों 1-2 साल और खेल लेते। तो देखते हैं, गुड न्यूज़ आएगी सेकंड बेबी तो वो भी अच्छा है। बैड न्यूज़ तो मैं नहीं कहूँगा, वो तो पर्सनल डिसीजन होगा रिटायरमेंट का। जो भी न्यूज़ होएगी, कोई स्पेकुलेशंस मत लगाओ, कोई र्यूमर मत फैलाओ, जो भी अपडेट आएगा अच्छा आएगा, विराट कोहली खुद ही बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं इस पूरे सेलेक्शन के दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पहली पॉइंट, रजत पाटीदार, इनका नाम अभी भी स्क्वाड में जुड़ा हुआ है। खेले थे सेकंड टेस्ट मैच, तो हो सकता है खेल तो नजर आए। और क्या बदलाव है? केएल राहुल और रविंद्र जाडेजा सब्जेक्ट टू फिटनेस है। अगर ये दोनों फिट हो जाते हैं तो ये डायरेक्टली प्लेइंग 11 में आ जाएंगे। और श्रेयस अय्यर ने खुद से रिपोर्ट किया है बैक स्टिफनेस की, और स्पैज़म आ रहा है उनको थोड़ा बहुत बैक में, और प्लस उनको ग्रॉइन में भी पेन है। तो इसके चक्कर से उन्होंने वॉलंटियरली मना कर दिया है कि मैं अब स्क्वाड के साथ नहीं जुड़ना चाहता, क्योंकि उनको रिकवरी करनी थी। तो वो श्रेयस अय्यर ने अपना नाम ऑप्ट आउट करवा लिया गया है, वहीं रजत पाटीदार का नाम बना हुआ है, और केएल राहुल रविंद्र जाडेजा जुड़ चुके हैं स्क्वाड में। ये हो गई चीज़। अब जो सबसे बड़ी चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ, इंडिया के क्रिकेट के इतिहास में विराट कोहली इकलौते ऐसे प्लेयर है जो कभी एनसीए नहीं गए। तो इससे पता चलता है उनकी फिटनेस लेवल। ये यंगस्टर्स आते हैं एनसीए जाते हैं, जडेजा जैसा गन फील्डर भी एनसीए जाता रहता है बार बार रिकवरी के लिए, बट विराट कोहली को आपने कभी नहीं सुना होगा एनसीए जाने का। तो एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ मैं आपको। जब विराट कोहली को लगता है बॉडी 100% नहीं है, थोड़ी रिकवरी मांग रही है, थोड़ा रेस्ट मांग रही है, थोड़ा ज़्यादा वर्कलोड हो रहा है तो उसको मेंटेन करना मांगती है, तो सीधा सीधा स्टेप आउट करते हैं। तो उनको अपनी बॉडी के बारे में इतना पता है, एक एक पॉइंट के बारे में इतना पता है कि वो डिसीजन फटाफट से लेते हैं। कभी भी अपनी बॉडी को रिस्क पे नहीं लाते, और रिस्क पे इन द सेंस इंजरी के रिस्क पे कभी नहीं लाते, और अपना बेस्ट देते हैं ग्राउंड पे। तो ये विराट कोहली की एक और ग्रेटनेस जो कि हमें हमेशा से समझ आई है। तो ये अपडेट मैंने बता दिया। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था, क्या सरफराज खान को मौका मिलेगा टेस्ट में? मुझे लग रहा है अब मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि श्रेयस अय्यर बाहर गए हैं, तो किसको मौका मिलेगा? केएल राहुल तो जैसे ही अवेलेबल है वैसे ही प्लेइंग 11 में आ जाएंगे। और मुझे लग रहा है पाटीदार को एक ही टेस्ट मैच का मौका मिलेगा, और सरफराज को लगातार बैक टू बैक 3 टेस्ट मैचेस खेलने का मौका मिल सकता है। अब मुझे ये चांसेस लग रहे हैं बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं कि इनको मौका मिल जाएगा। और दूसरी बात, आकाशदीप सिंह, इनने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इनका टेस्ट डेब्यू या फिर टेस्ट टीम में सिलेक्शन हो जाएगा। डेब्यू तो अभी भी दूर है। इनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी टेस्ट कॉल आ जाएगा इनको। बहुत खुश नज़र आए थे। आरसीबी के लिए भी रिसेंटली इन्हें खेला है, और अच्छी बॉलिंग करते हैं, और टेस्ट में रेड बॉल के साथ बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है इनका फर्स्ट क्लास में। और अभी रणजी ट्रॉफी भी खेल रहे हैं, तो गजब के टच में नज़र आ रहे हैं। इसीलिए उनको अपनी परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड मिला है, यहाँ स्क्वाड में सेलेक्ट हुए हैं। बट चांसेस बहुत ही कम है कि इनको प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी स्पेशलिस्ट पेसर बुमराह, सिराज और मुकेश हैं स्क्वाड में। बट 15 के साथ जुड़ना भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है सिर्फ डगआउट में बैठे बैठे, और नेट सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस अपने सीनियर प्लेयरों से बात करते हुए। तो सरफराज को मौका मिलेगा, वो मेरे को ज़्यादा चांस लग रहा है, और आकाशदीप के चांस थोड़े कम लग रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं और क्या पॉइंट्स लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए। तो नेक्स्ट है हमारा कि क्या हो सकती है प्लेइंग 11 इंडिया टीम की फॉर दी थर्ड टेस्ट मैच। शुरुआत होगी वहीं से। रोहित शर्मा जायसवाल ओपनिंग करेंगे। 3 नंबर पे शुभमन गिल, 4 पे मैंने सरफराज को रखा है, जो कि मुझे अभी डिस्कशन के बाद समझ में आ रहा है कि अब थोड़ा 3 टेस्ट मैच का मौका दिया जा सकता है, तो सरफराज को लेना मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। बट वी वोंट बी सरप्राइज अगर पाटीदार से ही करवा दिया गया बाकी के तीनों टेस्ट मैच में भी एट नंबर 4। उसके बाद केएल राहुल आ जाएंगे, उसके बाद केएस भरत, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज। सिराज को सेकंड टेस्ट में रेस्ट दिया गया था, तो मुकेश जाएंगे बाहर और सिराज वापस से स्क्वाड में आएंगे। दूसरी चीज़, जाडेजा अभी ज़्यादा फिट नहीं हुए हैं, तो वो थोड़ा सा हो सकता है तीसरे टेस्ट मैच के लिए भी रेस्ट ले, तो मौका मिल जाएगा आपको एक और बार। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और अश्विन, इन 3 स्पिन तिकड़ी को देखने का। तो मेरे हिसाब से ये रह सकती है प्लेइंग 11। और ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं, मौका मिलेगा थोड़े जूनियर्स प्लेयर को, वो भी अच्छी बात है। बट सारा का सारा बैटिंग में दारोमदार आ जाता है रोहित शर्मा पे और शुभमन गिल पे, जो कि
टेस्ट मैचेस के हिसाब से इनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इन्हें ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। जायसवाल ने कम टेस्ट मैच खेले हैं बट डबल सेंचुरी मार चुके हैं, वो बात तो तगड़ी है। और इसके अलावा सरफराज डेब्यू कर जाएंगे अगर खेले तो। पाटीदार की एक भी हाफ सेंचुरी नहीं है, अभी अभी डेब्यू किया है। राहुल एक अच्छे मिडल ऑर्डर फिनिश और लोअर ऑर्डर के साथ खेल रहे हैं। तो बस दो या तीन ही बैट्समैन हैं जिनसे थोड़ा उम्मीद है। और थोड़ा सा जो मैं बोल रहा था ना आपको खोखली नज़र आती है टीम, वो यही है कि थोड़े लूप होल नज़र आते हैं। ओपनिंग अच्छी तीन पे, गिल, ये तीनों चल गए तो बहुत अच्छे नज़र आते हैं। चार पे थोड़ा लूप होल हो जाता है, सरफराज को खिला लो या फिर पाटीदार को। देन राहुल, और उसके बाद बैटिंग ऑर्डर खत्म हो जाता है। भरत की भी ज़्यादा बैटिंग नहीं है। अक्षर पटेल ठीक ठाक बैटिंग कर रहे हैं। देन कुलदीप की कोई बैटिंग नहीं है, अश्विन थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं। बुमराह रुक सकते हैं और सिराज रुक सकते हैं, बट हमेशा रन नहीं बना सकते, तो इन बात का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये था आप सभी का डिमांड पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, जो कि इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टेस्ट मैच के लिए। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा टू गेट ऑल दिस ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स न्यूज़। अब स्पोर्ट्स न्यूज़ भी आएगी बैक टू बैक, सारी न्यूज़ कवर करूँगा आप सभी के लिए। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो मज़ा आएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द अपकमिंग गेम्स एंड एनालिसिस। सो टेक केयर एंड बाय बाय।